हरिओम तत्सत। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साप्ताहिक राशिफल जानने एवं अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं आपका विशाल शर्मा आज उपस्थित हुआ हूँ तुला राशि वालों के लिए जुलाई माह का दूसरा सप्ताह 11 जुलाई से 17 जुलाई। ये सप्ताह कैसा किया जाएगा, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या महत्वपूर्ण उपाय है, ये सभी लेकर मैं आज उपस्थित हुआ। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण उपाय आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। देखिए 11 जुलाई 2021 से गुप्त नवरात्रि भी प्रारंभ होने जा रही है। गुप्त नवरात्रि इस समय गुप्त साधना की जाती है। इस समय मंत्रों को गुप्त रूप से साधना करके सिद्ध किया जाता है। इस समय जो आपके अधिक समय से जो कार्य आपने नहीं किए हैं, जो अटके हुए हैं, कई कार्य जो आप कोई शुभ मुहूर्त देख रहे थे, वो इस गुप्त नवरात्रि में प्रारंभ कर सकते हैं। इस गुप्त नवरात्रि में प्रारंभ करके वो कार्य को पूर्ण रूप से सिद्ध बना सकते हैं। और इस समय गुप्त नवरात्रि में वो कार्य को प्रारंभ करने से आपको पूर्ण सफलता के, पूर्ण लाभ के योग आपको इस समय प्राप्त होगी। इसलिए इससे अच्छा शुभ मुहूर्त कोई सा नहीं है। गुप्त नवरात्रि में आप प्रारंभ जरूर करें। और अब हम गृह स्थिति के बारे में जान लेते हैं। गृह स्थिति की अगर हम बात करें, वृषभ राशि पे इस समय राहु देव विराजमान है। वृषभ राशि पे अष्टम स्थान पे राहु देव इस समय विराजमान है। वहीं द्वितीय स्थान पे वृश्चिक राशि उत्पन्न है, जहां पर केतु देव विराजमान है। इस समय अष्टम स्थान पे राहु का विराजमान होना जो कि मृत्यु स्थान है, और द्वितीय स्थान जो कि धन का स्थान है, परिवार जीवन, कुटुंब जीवन का है, तो वहां पर केतु देव विराजमान है। और वहीं भाग्य में इस समय मिथुन राशि उपस्थित है। और मिथुन राशि पे इस समय बुध जो मिथुन राशि का जो मालिक है वो बुध होता है, स्वामी जो होता है वो बुध होता है, वो वहीं पर अपनी ही राशि मिथुन राशि पे इस समय विराजमान हो चुका है 7 जुलाई से। तो और उस समय उसके साथ सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बनता है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग, वो भी मिथुन राशि में, सूर्य अपनी मित्र राशि पे और बुध अपने ही राशि पे, अपने ही घर पे है। और इस समय दसम स्थान पे चंद्रमा विराजमान है कर्क राशि के। और इस समय मंगल अपनी नीच राशि में कर्क राशि पे उपस्थित है। और इस समय शुक्र भी वहीं पर उपस्थित है। किंतु मंगल और चंद्र महालक्ष्मी योग इस समय बना रहे हैं, किंतु नीच राशि का मंगल भी है वहां पर। तो थोड़े इसके अलग फल भी आपको प्राप्त होंगे। उन सब के बारे में मैं आपको अंत में बताऊंगा। देखिए इस समय तुला राशि वालों के लिए इस समय अचानक आपको सबसे बड़ा लाभ इस समय प्राप्त हो सकता है। अनावश्य धन इस समय आपके लिए प्रकट हो सकता है। इस समय अनावश्य आपको धन लाभ भी प्राप्त होगा, और अनावश्य खर्च भी इस समय आपका अधिक बढ़ेगा। इस समय खर्च भी उतना ही बढ़ेगा, लाभ भी उतना ही होगा, क्योंकि इस समय क्या है, महालक्ष्मी योग तो बन रहा है। आपको सबसे अधिक इस सप्ताह धन लाभ होगा, किंतु आपको जॉब से नहीं होगा, ना बिजनेस से होगा। आपको जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, इन चीजों से सबसे ज्यादा अधिक धन लाभ आपको इस समय प्राप्त होगा। और आवश्यक खर्च भी इस समय आपको बढ़ेगा। इस समय मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। इस समय मान प्रतिष्ठा बढ़ने के योग प्राप्त होंगे। इस समय आपके विचारों से ही आगे आपके जो भी साथी सहयोगी है वो आपके विचारों से ही चलेंगे। आपके परिवारजन आपके विचारों से ही चलेंगे। कुटुंब परिवार में सब आपके विचार को, आपके निर्देश का पालन करेंगे पूर्ण रूप से। पारिवारिक जीवन में जो बड़े भाई बहन लोग हैं, बड़ी दीदी, बड़े भाई है, उनके विवाह के इस समय प्रस्ताव आ सकते हैं। और आपके हाथों से ही, आपकी वजह से ही उस कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। उस विवाह में आपका मुख्य किरदार रहेगा, मुख्य भूमिका निभाएंगे। आपके कारण ही वो विवाह सफल हो पाएगा। इस समय छोटे भाइयों से थोड़े से विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए छोटे भाइयों से वाणी पे थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। छोटे भाई से कुछ ऐसा ना बोल दे जिससे विवाद की स्थिति बन जाए। नए वाहन, नए मकान के भी इस समय योग बनेंगे जो कई समय से रुके हुए थे। इस समय जो आपको धन लाभ प्राप्त होगा वो जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, इन चीजों से प्राप्त होगा। बिजनेस से आपको प्राप्त नहीं होगा, ना जॉब से आपको प्राप्त होगा। जॉब में इस समय शत्रु आपको कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न कराएंगे। बॉस आपको इस समय आपसे नाराज रह सकते हैं। जो आपके कलीग है वो इस चीज का फायदा उठा के आपके नीचे लाने के पूर्ण प्रयत्न करेंगे। इस समय अगर आपका कोर्ट कचहरी संबंधी या पैतृक संपत्ति का कोई मामला चल रहा है, तो इस समय बड़े बुजुर्ग को इस समय आपको साथ रखने की आवश्यकता है। बड़े बुजुर्गों की सहायता से ही उस केस पे आप विजय प्राप्त कर पाएंगे। जो कोई अधिक समय से विकासपूर्ण योजनाएं रुकी हुई थी पारिवारिक जीवन में, भविष्य को लेकर, संतान को लेकर, पत्नी को लेकर, और अपने लिए जो योजनाएं कई अधिक समय से रुकी हुई थी, जो कार्य आप अधिक समय से कर नहीं पा रहे थे, जो निर्णय नहीं ले पा रहे थे, वो इस सप्ताह वो निर्णय आप अवश्य रूप से ले पाएंगे। मामा से थोड़े से विवाद की स्थिति बन सकती है, मामा से थोड़े से विवाद की स्थिति बन सकती है। और पिता से पिता ऐसा कोई निर्णय ले जिसमें आपके वैचारिक मतभेद हो, आप उस निर्णय पे
पालन ना करे, उस पर अमल ना करे, जिस कारण थोड़ी सी वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, जिससे कोई विवाद की स्थिति नहीं किंतु पर वैचारिक थोड़े से मतभेद आपके इस समय रह सकते हैं। और जिनके प्रेम संबंध चल रहे हैं उनके विवाह में परिवर्तन होने के समय, जो कोई अधिक समय से बात नहीं हो रही थी, तनावपूर्ण वातावरण था, कोई सप्ताह उनकी बात होगी और विवाह के कोई प्रस्ताव भी इस समय आपके सामने प्रकट होंगे। इस समय जो जॉब में और जो बिजनेस में जो परेशानी चल रही उसके लिए आपको गाय को गुड़ खिलाने की आवश्यकता है। गाय को इस समय गुड़ खिलाए। इस सप्ताह के शुरुआत में तो मंगल चंद्र है किंतु अंत में तो चंद्रमा अलग हो जाएगा, तो इसलिए लक्ष्मी इतने ही समय 2-4 दिन की मेहमान है, इसलिए आगे तक बनाए रखने के लिए आप गुड़ को इस समय गुड़ गाय माता को खिलाए। और मैं एक चीज़ और बता दूं, गुड़ इस समय अगर आप गाय माता को दे तो अपने हाथ से ही खिलाए। आप कई लोग ये करते हैं, नौकर चाकर कर्मचारी इन चीज़ों को बोल देते हैं, इन लोगों को बोल देते हैं, वो जाके गौ को गुड़ खिलाते हैं। गुड़ और रोटी के साथ गुड़ खिलाना, किंतु आप जब भी उनको गौ माता को गुड़ या रोटी खिलाए तो अपने हाथ से खिलाए। जो हथेली पे जब उनकी जीभ लगती है ना, उसका ही पूर्ण रूप से फल आपको प्राप्त है। आप अगर किसी कर्मचारी को भेज देंगे, वो रोटी खिलाएगा उनको, अगर उसकी जीभ में, उसके हाथ में, उसकी हथेली पे उसकी जीभ लग रही है तो फल तो उसको प्राप्त होगा, आपको कैसे प्राप्त होगा? आप अपने हाथ से कर नहीं रहे, आप जा नहीं रहे। इसलिए जब भी आप ये ऐसा कोई शुभ कार्य, कोई भी ऐसा कार्य करें तो अपने हाथ से ही करें। दान पुण्य का काम, गाय को रोटी खिलाना, जानवरों को रोटी खिलाना, किसी भी पशु को रोटी खिलाना, तो या किसी भी कुछ भी कार्य करना तो अपने हाथ से ही ये कार्य करे, किसी कर्मचारी को भेज के ये काम ना कराए। और इस समय धन लाभ के लिए आपको गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाना है और अपने हाथ से खिलाना है। और अपने हाथ पे जो हथेली लगेगी उसी का पूर्ण रूप से फल, उसी चीज़ का महत्व होता है, उसी का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। और इस समय नवरात्रि में 11 तारीख से जो गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है, इस समय दुर्गा सप्तशती के पाठ अवश्य करें। इस समय धन की स्थिति बनाने के लिए आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ अवश्य करने हैं। इस 9 दिन पे दुर्गा सप्तशती के पाठ करें, जिससे धन अवश्य लाभ होगा। महालक्ष्मी श्री सूक्त के पाठ अवश्य करवाएं, जिससे लक्ष्मी जी का आगमन होगा। जो धन की कर्ज की स्थिति चल रही है बहुत अधिक समय से पूर्ण रूप से समाप्त होगी। ये उपाय आप अवश्य करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो फिर इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिनसे उनकी सारी समस्याओं का संपूर्ण समाधान इस चैनल पे ज्योतिष ज्ञानी पे उन्हें प्राप्त हो सके और उनको पूर्ण रूप से मार्गदर्शन में प्राप्त कर सकूँ। अगर आपकी कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं वहीं पर आपका संपूर्ण समाधान संपूर्ण रूप से कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।